हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं जनवरी में एडमिशन लेने वाले इग्नू से DEC फॉर कोर्स के बारे में बात करूंगी। जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है उनके जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट के सबमिटेशन की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2025 है। उससे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो मैंने अपना 30 दिवसीय कार्यक्रम पूरा करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और उसको मैं अब दिल्ली उसको पोस्ट करूँगी। तो उसके लिए मैंने एक लिफाफा लिया है जिसके ऊपर मैंने एड्रेस न्यू दिल्ली का एड्रेस पूरा मेंशन किया है और यहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल डिटेल जो वो मेंशन की है। उसके बाद में मैंने अपनी फाइल के ऊपर एक DC4 का लगा हुआ गत्ता मैंने लगाया और यहाँ पे एक फ्रंट पेज आपको लगा देना है और उसकी सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। मैं आपको अपना प्रोजेक्ट आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपका ये आगे का पेज लग जाएगा जिस पर आपको DC4 प्रोजेक्ट और अपना नाम और कोर्स कोड लिखना है और उसके बाद आपका रीजनल सेंटर और उसका कोड लिखना है। उसके बाद आप ऐसा और एक पेपर लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। और उसके बाद में आपका जो कार्ड है वो कार्ड लगेगा। इग्नू का जो कार्ड मिला आपको वो कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। फिर उसके बाद में आपने जो फॉर्म भरा था उसकी रिसिप्ट लगेगी। फिर उसके बाद में जो आपने यूट्यूब पे जो वीडियो बनाई है उसकी जो सारी लिंक है वो मैंने यहाँ पर लगाई है। ये हमारे दूसरे चरण की सारी लिंक है। अगर आप ये लिंक नहीं लगा रहे हो तो आप पेन ड्राइव में वीडियो भर के भी आप भेज सकते हो, लेकिन मैंने पेन ड्राइव यूज़ नहीं किया है। मैंने यूट्यूब पे सारी वीडियोस डाल ली और उसकी लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो मैंने यहाँ पे ये दूसरे तीसरे चरण की है। तो मैंने अपनी पूरी 50 एक्टिविटीज़ की 50 लिंक यहाँ पे मेंशन की हैं। उसके बाद मेरा एनेक्स्चर लग जाएगा जो मैंने यहाँ पर स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके सील और सिग्नेचर करवा दिए हैं और मेरा ये पूरा तैयार है। उसके बाद ये एनेक्स्चर लगेगा जहाँ पे यहाँ नंबर वगैरह दिए हैं मेरे को स्कूल वालों ने। फिर यहाँ पे आपकी फिर से स्कूल के प्रिंसिपल की सील लग जाएगी और उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। और ये जो है ये आपके इग्नू वाले आगे से वो आपके भरेंगे, ये आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है। और यहाँ से वापस जो संलग्न फॉर है उसको हमें भरना है। हमारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह है कुछ वो भरनी है। ऐसे करके हमारा ये अनअक्षर लग जाएगा पूरा। मेरा पूरा अनअक्षर लगाने के बाद मैंने इस भी अब यहाँ सील और सिग्नेचर हो जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर मेरे गाइड का डिप्लोमा लगाया है। फिर मेरे गाइड का डिप्लोमा लगाने के बाद मैंने अपने गाइड की साथ अपने जो फ़ोटोज़ खिंचवाई थी उसको पिक्चर के रूप में उनको भी लगा दिया, साथ में अटैच कर दिया। उसके बाद में मेरा परियोजना कार्य हो जाएगा प्राथमिक बाल अवस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना DC4, इसका फ्रंट पेज हो जाएगा। उसके बाद हमारी विषय वस्तु तालिका बन जाएगी जिसमें हमारा पूरा 30 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैं मेंशन किया है। जो हमारा चरण प्रथम चरण, द्वितीय चरण और हमारा तीसरे चरण के बारे में मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी और उसकी पेज नंबर और उसकी डेट के साथ में लिखा है। फिर मेरा यहाँ पर वापस से यहाँ पर नाम मेंशन हो जाएगा, इसकी कुछ जानकारी मैंने यहाँ पर लिख दी है। फिर हमारा सबसे पहले प्रथम चरण शुरू हुआ जिसकी 5 दिन की डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी है, उसकी पूरी विषय तालिका बनाकर। फिर हमारा प्रथम चरण यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर मैंने प्रथम चरण अवलोकन अवधि की जानकारी के बारे में एक पेज बनाया है। उसके बाद में मैंने यहाँ से अपना प्रथम चरण शुरू किया है जिसमें ये हमारा पहला दिन है और इसी के साथ हमारे पहले दिन की सारी जो एक्टिविटीज़ और गतिविधि उसके बारे में मैंने मेंशन किया है। फिर मेरा पहला दिन समाप्त हो चुका है। यहाँ मैंने गाइड के हस्ताक्षर करवाए थे और ये मेरा दूसरा दिन यहाँ से शुरू हुआ था और ये पूरा दूसरा दिन का है। यहाँ पे भी मैंने गाइड के हस्ताक्षर करवाए हैं और ये हमारा तीसरा दिन है जो शुरू हो रहा है। यहाँ से पूरा तीसरा दिन शुरू हो रहा है। ये हमारा तीसरा दिन पूरा यहाँ से समाप्त हो गया और ये हमारा चौथा दिन यहाँ से शुरू हो गया। हमारे प्रथम चरण की जो डिटेल्स है वो है और उसके बाद
ये हमारा चौथा दिन भी यहाँ पे समाप्त हुआ और ये हमारा 5वां दिन है। और ये 5वें दिन की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पर मेंशन की है। और ये हमारा 5वां दिन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये हमारा पहला चरण पूरा यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ये हमारे गाइड के यहाँ पे मैंने सिग्नेचर करवाया है। उसी के बाद हमारा दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब हमारी जो वीडियोस बनेगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। तो मेरी ये वीडियो जो मेरा पहला दिन है क्रिया क्षेत्र विधि योजना पहली, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये मैंने जो गतिविधि करवाई है, फिर हमारे ऐसे ही करके दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन और फिर चौथा दिन। मैंने यहाँ पे देखो गाइड के हस्ताक्षर भी सब पे करवाए। आप करवाना चाहो तो करवा लो, बट इतना ज़रूरी भी नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर चौथी गतिविधि में अपना फ़ोटो बच्चों के साथ पिक्चर लगाई है एक। फिर 5वां दिन, फिर 6ठा दिन। आप अपनी गतिविधि के हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर मैंने यहाँ 6ठे दिन में अपने और एक पिक्चर्स बच्चों के साथ यहाँ पर लगाई है। और फिर ये 7वां और ये हमारा 8वां दिन। फिर ये 9वां दिन की गतिविधि। फिर ये 10वें दिन की गतिविधि। फिर 11वां दिन। 11वें दिन से हमारी जो है दिन में जो में 2 गतिविधि करवानी होती है। इसके लिए हमारे जो एक गतिविधि नंबर 1 11वें दिन की और गतिविधि नंबर 2। तो हमारा 12वां दिन हो गया इसकी गतिविधि 1 और गतिविधि 2। और फिर हमारा फिर हमारे 13वां दिन ये 13वें दिन की गतिविधि 1 और ये गतिविधि 2 हो जाएगी। उसके बाद है 14वां दिन की गतिविधि 1 और गतिविधि 2। फिर हमारा ये 15वां दिन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने बच्चों की पिक्चर्स लगाई है। और ये हमारा यहाँ से 15वां दिन शुरू हो गया, गतिविधि 1 और ये हमारी गतिविधि 2। और ये हमारी 16वां दिन जिसकी गतिविधि 1 और ये गतिविधि 2। हमें 10 दिन के बाद में 10 दिन तक तो हमारी एक ही गतिविधि होगी, लेकिन 10 दिन के बाद हमें दिन में 2 गतिविधियाँ करवानी होती है। इसीलिए 17वां दिन है इसकी गतिविधि 1 और ये गतिविधि 2। और यहाँ पे मैंने गाइड के सिग्नेचर करवाए हैं। और ये हमारे 18वें दिन की गतिविधि 1 हो गई और ये हमारे 18वें दिन की गतिविधि 2 शुरू हो गई है। फिर ये हमारा 19वां दिन है। 19वें दिन की गतिविधि 1 और ये हमारी गतिविधि 2। फिर ये हमारी 20वां दिन है, इसकी गतिविधि 1 और ये हमारी होगी गतिविधि 2। यहाँ पे हमारा जो है दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। यहाँ पे मैंने गाइड के सिग्नेचर करवा लिया और यहाँ से मेरा तीसरा चरण शुरू हो रहा है। जो हमें एक दिन 5 दिन का काम होता है, जिसमें हमें एक दिन में 4 एक्टिविटीज़ करवानी होती है। तो यहाँ से मेरा तीसरा चरण शुरू हो रहा है। ये मेरे तीसरे चरण की मैंने पूरा इंडेक्स बना दिया और पूरे दिन की गतिविधि को यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पर मैंने दिन की 4 एक्टिविटीज़ करवाई थी, उसकी मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी है। गतिविधि 1, गतिविधि 2, गतिविधि 3 और ये गतिविधि 4। ये हमारा यहाँ से दूसरा दिन शुरू हो चुका है तीसरे चरण का। उसमें मैंने भी यहाँ सबसे पहले यहाँ पर टाइमिंग वगैरह लिख दी है, उसके इंडेक्स बना दिया। फिर उसके बाद मैंने इसकी सामान्य रिपोर्ट के लिए गतिविधि 1, गतिविधि 2, 3 और 4 चारों गतिविधि वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर यहाँ पे भी मैंने गाइड के सिग्नेचर करवा दिए। फिर तीसरा दिन हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें भी मैंने सेम ऐसे ही इसकी गतिविधि लिखी है। कुछ यहाँ मैंने एक पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं बना के। और फिर यहाँ पे भी मैंने चारों गतिविधि मेंशन कर दी। फिर हमारा चौथा दिन शुरू हो रहा है। फिर चौथे दिन में भी मैंने अपनी ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पर चारों के दिन में 4 करवानी होती है, उसकी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। और ये हमारी 5वीं गतिविधि यहाँ से शुरू हो रही है। और ये 5वीं गतिविधि भी मैंने 5वें दिन के भी सारी गतिविधियाँ मैंने यहाँ पर चारों के चारों लिख दी है। ऐसे करके हमारे जो 5 दिन पिछले हैं उनकी टोटल 20 गतिविधि एक्टिविटीज़ हो जाएगी। और हमारे जो टोटल वीडियो बनने वाली है वो 50 वीडियो बनेगी। और ये हमारे यहाँ पर लास्ट में मैंने यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिया और यहाँ पर प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर और सील लगवा दी। इसी तरह मेरी फाइल पूरी हो चुकी है और मैं इसको अब दिल्ली पोस्ट करने वाली हूँ। तो
आप भी जल्दी से अपना, अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने 2025 इग्नू में DECE 4 में एडमिशन लिया है, वो अपना जल्दी से जो अपना प्रोजेक्ट है वो बना के, और यहाँ पर जो दिल्ली की मैदानगढ़, ये जो हमारा एड्रेस रहने वाला है, यहाँ पे जल्दी से पोस्ट कर दीजिएगा। अगर आप चाहो तो इसको वीडियोस बना के पेन ड्राइव में डाल के भी भेज सकते हो, या आप यूट्यूब की लिंक के माध्यम से भी इसको फाइल के अंदर डाल सकते हो। तो